बड़ी खबर है, अंबिकापुर पहुंच चुके हैं सीएम विष्णुदेव साय। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी साथ में मौजूद हैं। आज से मैनपाट में प्रशिक्षण शिविर होगा। सभी बीजेपी सांसद और विधायक इसमें शामिल होंगे। प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। जेपी नड्डा दोपहर 12 बजे दरिमा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं अंबिकापुर से, जहां सीएम विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद हैं। आज से मैनपाट में प्रशिक्षण शिविर होगा। सभी बीजेपी सांसद और विधायक शामिल होंगे। प्रशिक्षण का उद्घाटन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। जेपी नड्डा दोपहर 12 बजे दरिमा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मैनपाट में 3 दिवसीय सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन है और आज से इसका शुभारंभ है। और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित जेपी नड्डा जी इस वर्ग का शुभारंभ करेंगे और समापन हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी करेंगे। और बीच में कई विषय पर व्याख्यान देने के लिए हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय पंचायत और कृषि मंत्री वो भी आ रहे हैं, वी सतीश जी आ रहे हैं, शिव प्रकाश जी आ रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग हमारे नेतागण आ रहे हैं और निश्चित रूप से ये प्रशिक्षण वर्ग हम सांसदों और विधायकों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। हम लोगों को संसदीय ज्ञान में हम लोगों की वृद्धि होगी और हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में बड़ा सहयोगी होगा। तो ये प्रशिक्षण वर्ग जो हमारे प्रमुख हैं संगठनों के, जिन्होंने वर्षों का समय संगठन को दिया है, विचारधारा को दिया है, विचारधारा को आगे बढ़ाने में अपना जीवन लगाया है, उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा और सबके विषय निर्धारित हैं। भाजपा में प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सारे विषयों के निर्धारण के साथ, प्रक्रियाओं के निर्धारण के साथ सब होता है। चलिए, तो ये प्रशिक्षण वर्ग काफी लाभदायक होगा, सीएम का ये कहना है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं मैनपाट का। हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सौरभ, आज से यहाँ प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ होने जा रहा है 3 दिवसीय। किस तरह की तमाम तैयारियां आप यहाँ पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए श्रवण, अभी मैं मैनपाट में हूं और दोपहर 1 बजे बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत होने जा रही है। उद्घाटन जेपी नड्डा जी करेंगे और इससे पहले कि पूरे बीजेपी के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री मैनपाट पहुंच गए हैं। और इस वक्त मेरे साथ आप देखिए कि 4 बीजेपी के विधायक हैं। अभनपुर से जो है इंद्र कुमार साहू जी है हमारे साथ, बसना से विधायक जी हैं, इसी तरीके से ललित चंद्राकर जी विधायक और रोहित साहू जी हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, प्रशिक्षण में आज आ रहे हैं आप लोग, क्या लग रहा है, क्या ऐसी लग रहा है कि उत्साह है कि वो आप सीखेंगे जो अब आज तक आपने नहीं सीखा है? अभी जैसे प्रशिक्षण शिविर मध्य प्रदेश में हुआ था, उसका हम लोग को कुछ झलकियां देखने को मिली थी। उससे हम लोग भी उत्साहित थे कि हमारे यहाँ भी प्रशिक्षण शिविर लगे और कई चीज़ें जो हैं, खासकर नए विधायक, अभी चारों हम लोग पहली बार जीत के आए हुए खड़े हैं, तो नए विधायकों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो पुराने हैं वो सीखेंगे भी और हमको भी सिखाएंगे। एक अलग टाइप का फैमिलियर माहौल में 3 दिन रहने को मिलेगा, आपस का एकता और भाईचारा भी बढ़ेगा उस हिसाब से। और ये जगह में जो प्रशिक्षण मेन पार्ट में किए हैं, हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है। तो आपने संपत जी को सुना, इंद्र कुमार साहू जी को सुनते हैं, क्या लग रहा है, क्या सीखने वाले हैं आज? देखो, आज प्रशिक्षण शिविर में हम लोग अपने वरिष्ठों से मार्गदर्शन लेंगे, हमको प्रशिक्षित करेंगे कि कैसे टाइप से अपने क्षेत्र में काम करना है और सरकार के लिए कैसे टाइप से काम किया जाए एक जनप्रतिनिधि को। निश्चित रूप से हम लोगों को इनका फायदा मिलेगा, जिसका नाम ही प्रशिक्षण है। चाहे कोई भी क्षेत्र में जो प्रशिक्षण करने के बाद जो काम करते हैं, प्रशिक्षण अर्थात अभी आप लोग एक स्टूडेंट के रूप में आए हैं। ललित चंद्राकर जी, आप विधायक हैं, क्या लग रहा है कि क्या और सीखना चाहिए? जीवन एक लगातार सीखने का पल है और ये जो प्रशिक्षण है, हम सभी जो विधायक हैं, सांसद हैं और सभी लोग को एक साथ मिलना बहुत ऐसा कम समय रहता है और ये एक बहुत बढ़िया माध्यम है। सब पूरे प्रदेश के लोग मिलते हैं, जितने प्रमुख लोग, जनप्रतिनिधि है, सांसद है, विधायक है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है और जितने भी हमारे वरिष्ठ जो प्रमुख लोग हैं। और आज कहीं ना कहीं हम लोग 3 दिन के शिविर में बहुत कुछ सीख के जाएंगे और हम लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग हर पल सीखने को तैयार रहते हैं। और इस शिविर में हम लोग संगठन को कैसे और सरकार कैसे तालमेल
करके चले और जनता ने जो विश्वास दिलाया है उस जनता के काम को कैसे हम लोग ठीक करें, ये सब हम लोग यहाँ पे सीख। जी रोहित साहू जी, आपका क्या कहना है? ये प्रशिक्षण का जो समय है ये हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है और 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण है, जो राष्ट्र के हमारे प्रबुद्ध हमारे सब वरिष्ठ लोग आ रहे हैं और हमारे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त होगा और ये हमारे जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण का जो ये समय है और वो भी मेन पार्ट में 3 दिवसीय हमारे प्रदेश के नेता लोग, हमारे राष्ट्र के नेता लोग सब आ रहे हैं, तो उसके माध्यम से हम सब के आने वाला जीवन बहुत अच्छा है, आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है, इनका फायदा मिलने वाला है। तो आपने सुना श्रवण, ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक है और पहली बार के विधायक है। स्वाभाविक रूप से इन्हें कई जो जानकारियां हैं संगठन के बारे में या संसदीय ज्ञान के बारे में वो संभवतः नहीं होगा। जो आज से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरुआत होने जा रही है उसमें इनको लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से बीजेपी का जो एजेंडा है, बीजेपी के एजेंडा को बढ़ाना है तो एक जनप्रतिनिधि को उन बातों को बताना होगा ताकि जनप्रतिनिधि उनको जो है निचले स्तर पर ले जाए, ताकि बीजेपी का जो भी एजेंडा है वो पूरी तरीके से इस पर कामयाब हो। और सबसे बिल्कुल, तो यही इसका उद्देश्य भी है कि सभी को इससे सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानकारियां मिलेंगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। सीधा रुख कर लेते हैं अंबिकापुर का। अभिषेक सोनी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, लगातार हम मैन पार्ट से तस्वीरें देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। यहाँ किस तरह की हलचल है, यहाँ किस तरह की तैयारी देख पा रहे हैं हम? देखिए, अंबिकापुर में जो सीएम विष्णुदेव साय हैं वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम जो विजय शर्मा हैं वो पहुंच चुके हैं और अब इंतजार है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आने का, चूंकि दरिमा एयरपोर्ट पर वो करीब 12:30 बजे पहुंचेंगे और विष्णुदेव साय खुद रिसीव करने उन्हें जाएंगे और वहां से फिर हेलीकॉप्टर के जरिए मैनपाट ये नेता जाएंगे और वहां पर प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत होगी। सबसे बड़ी बात यह कि सरगुजा संभाग जो है वो भाजपा के लिए बेहद अहम रहा है। 14 की 14 सीटें भाजपा के खाते में है। खुद सीएम इसी इलाके से आते हैं और मैन पार्ट, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, इसको दृष्टिगत रखते हुए भी ये माना जा रहा है कि भाजपा ने जो प्रशिक्षण शिविर है वो सरगुजा में रखा है, ताकि जो सरगुजा के जरिए एक संदेश देना चाहती है। कई बार ये बातें आती रहती है सत्ता और संगठन में तालमेल को लेकर, तो ये तालमेल बैठाने की कवायद कही जा सकती है, नेताओं को प्रशिक्षित करने की तैयारी कही जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि कई सारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो पहली बार जीत कर आए हैं। ऐसे में वो कैसे सरकार की मंशा के अनुरूप काम करें, कैसे जनता के बीच पहुंचे, कैसे जो संगठन है उसकी बातें, सत्ता की बातें वो लोगों तक पहुंच सके, इसको लेकर प्रशिक्षित किया जाएगा। और कहा जा सकता है कि आज चाहे सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, सभी एक स्टूडेंट और प्रशिक्षु के रूप में आए हैं और बड़े नेता इन्हें प्रशिक्षण देंगे। तो तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, अब सिर्फ इंतजार है राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने का। चूंकि जैसे ही सीएम आज ट्रेन के जरिए अंबिकापुर पहुंचे, उन्होंने जैसे ही मीडिया को संबोधित किया, उन्होंने कहा कि बेहद महत्वपूर्ण ये प्रशिक्षण शिविर है, क्योंकि सरकार की मंशा क्या है, क्योंकि पिछले 1.5 साल हो चुके हैं सरकार को। ऐसे में जो उनकी उपलब्धियां हैं उनको कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, जो वादे हैं सरकार के उसको कैसे पूरा किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो कहा जा सकता है कि बेहद अहम यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर है। और सरगुजा भाजपा की बात करें तो उसने जो तैयारियों की लेकर व्यवस्था की है कि अलग अलग जो सांसद और विधायक के रुकने की व्यवस्था की है। जो सर्किट हाउस है वहां पर सीएम रुकेंगे, इसके अलावा जो फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस है वहां पर जो राष्ट्रीय नेता आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो सरगुजा संस्कृति के जरिए उनका स्वागत तो होगा ही होगा, खासतौर पर जो तिब्बती शरणार्थी रहते हैं मैनपाट में, उनके जरिए भी स्वागत करने की तैयारी की गई है। तो कहा जा सकता है कि एक अनूठा संगम यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर तिब्बती संस्कृति और जो सरगुजा कल्चर है उसका एक तरह से स्वरूप दिखेगा। और मैनपाट पहुंचकर न सिर्फ नेता, चलिए निश्चित रूप से अभिषेक, यहाँ पर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई। हर एक अपडेट हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।